नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। पिछले पड़ाव में हमने शिशुपाल वध पर्व पर बात की थी। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण और भीष्म के प्रति अपमान की सारी सीमाएं लांघ दी, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। उस एक घटना ने यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न तो कर दिया, लेकिन एक और दिल में ईर्ष्या की आग भड़का दी थी। आज हम महाभारत की उस घटना की गहराई में उतरेंगे जो महायुद्ध की नींव बनी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो आज भी गूंजता है। जब एक भरी सभा में अन्याय हो रहा था, तो धर्म के सबसे बड़े रखवाले चुप क्यों रहे? आज हम बात करेंगे द्यूत पर्व की, यानी चौसर के उस खेल की जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। द्यूत पर्व सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है। ये ईर्ष्या, अपमान और बदले की एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। इसकी शुरुआत होती है दुर्योधन के मन में पनपी उस जलन से जो उसने पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनकी शान शौकत देखकर महसूस की। वो दौलत, वो सम्मान, वो भव्यता, वो सब कुछ जो उसे लगता था कि इसका होना चाहिए, वो युधिष्ठिर के पास था। बिल्कुल। इसे आज के दौर से भी जोड़कर देख सकते हैं। ये वैसी ही भावना है जैसे सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर एक बेचैनी होती है, हाँ। या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी राइवल की तरक्की देखकर जलन होती है। दुर्योधन के लिए इंद्रप्रस्थ का वैभव किसी इंस्टाग्राम फीड की तरह था, जो उसे अपनी कमियों का एहसास दिला रहा था। बिल्कुल सही कहा। और ये एहसास तब अपमान में बदल गया जब वो माया दानव के बनाए माया सभा में घूमने गया। अच्छा। वो सभा आर्किटेक्चर का एक चमत्कार थी। वहां ऐसी इल्यूजन थी कि क्रिस्टल की बनी जमीन पानी जैसी दिखती थी, और जहां पानी था वो जमीन जैसा लगता था। और इसी भ्रम में दुर्योधन एक तालाब में गिर पड़ा। हाँ, और कहते हैं कि तभी द्रौपदी और महल की दासियों ने उसका उपहास किया, और शायद वो ऐतिहासिक वाक्य कहा, अंधे का पुत्र अंधा। ये उपहास उस चिंगारी की तरह था जिसने दुर्योधन के ईगो को जलाकर राख कर दिया। वो पहले से ही ईर्ष्या में जल रहा था, और इस घटना ने उसे गहरी शर्मिंदगी और गुस्से से भर दिया। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब किसी के आत्मसम्मान पर ऐसी चोट लगती है कि वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उसके अस्तित्व पर हमला था। तो इस अपमान और ईर्ष्या की आग में जलते हुए वो सीधा अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा। वही शकुनी जो चौसर के खेल का माहिर था और शायद दुर्योधन की कमजोरियों को सबसे बेहतर समझता था। शकुनी एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसने दुर्योधन के गुस्से को एक हथियार में बदल दिया। कैसे? उसने कहा, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर को चौसर का शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। मैं पासे का राजा हूँ। तुम उसे खेलने के लिए बुलाओ और मैं तुम्हारे लिए उसकी सारी दौलत जीत लूंगा। हाँ, ये एक ऐसा जाल था जिसमें शिकार को खुद चलकर आने के लिए तैयार किया जा रहा था। और इस जाल को बिछाने के लिए दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र पर दबाव बनाया। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। धृतराष्ट्र जानते थे कि जुआ विनाश का रास्ता है, फिर भी वो मान गए। क्या ये सिर्फ पुत्र मोह था या कुछ और? ये पुत्र मोह से कहीं ज्यादा था। ये विलफुल ब्लाइंडनेस का एक क्लासिक केस है, जानबूझकर अनदेखा करना। अच्छा। धृतराष्ट्र मन ही मन पांडवों से ईर्ष्या करते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने। दुर्योधन ने उनकी इसी दबी हुई इच्छा को कुरेदा। और भीष्म, द्रोण, विदुर, इन सबने तो चेतावनी दी होगी। सबने दी। विदुर ने तो साफ साफ कहा कि ये खेल हमारे कुल का नाश कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने मन की सुनने का फैसला किया, धर्म की नहीं। और उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण भेज दिया। हाँ। और यहीं युधिष्ठिर के सामने वो धर्म संकट खड़ा हुआ। क्षत्रिय धर्म के अनुसार खेल या युद्ध के लिए मिले निमंत्रण को ठुकराना अपमान माना जाता था। सही बात है। पर क्या ये क्षत्रिय धर्म इतना कठोर था कि एक साफ साफ दिख रहे धोखे और अन्याय के निमंत्रण को भी स्वीकार करना पड़े? विवेक का कोई स्थान नहीं था। यही युधिष्ठिर के चरित्र का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। उनके लिए नियम का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म था, भले ही उस नियम का नतीजा विनाशकारी हो। वो धर्म के लेटर को फॉलो कर रहे थे, उसकी स्पिरिट को नहीं। भीम ने तो जरूर आपत्ति जताई होगी। बार बार भीम ने कहा कि ये कोई सम्मानजनक न्योता नहीं, एक षड्यंत्र है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, बुलाए जाने पर मैं पीछे नहीं हटता, ये मेरा प्राण है। तो वो अपने बनाए नियमों के जाल में खुद ही फंस गए थे। बिल्कुल। अब फिर वो विनाशकारी खेल शुरू हुआ। सभा लगी, कुरुवंश के सभी बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। और खेल का नियम भी बड़ा अजीब था।
दांव दुर्योधन लगा रहा था, लेकिन पासे फेंकने का काम उसका प्रॉक्सी यानी शकुनी कर रहा था। ये तो शुरुआत से ही बेईमानी थी। हाँ, और शकुनी ने अपनी चालें चलनी शुरू की। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हारने लगे। सोने के भंडार, रथ, घोड़े, हाथी, दास दासियां, पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य। हाँ, सब कुछ। और हर दांव के साथ शकुनी उन्हें उकसाता, कुछ और है दांव पर लगाने के लिए धर्मराज। ये देखना कितना मुश्किल रहा होगा। युधिष्ठिर हारते जा रहे थे लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ वचन का पालन नहीं लगता, नहीं, ये जुए का नशा भी था। एक उम्मीद कि शायद अगला दांव सब कुछ वापस दिला देगा। इसे गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। ये सोचना कि लगातार हारने के बाद अब तो जीत पक्की है। युधिष्ठिर उसी मनोवैज्ञानिक जाल में फंस गए थे। और जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें और उकसाया। हाँ, और तब युधिष्ठिर ने वो किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगाना शुरू कर दिया। अपने भाइयों को? हाँ, पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और भीम। एक मिनट, ये समझना बहुत मुश्किल है। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं, अपने भाइयों को जो उन पर इतना विश्वास करते हैं, उन्हें एक वस्तु की तरह दांव पर कैसे लगा सकते हैं? ये जुए का नशा था और शायद अपने वचन से बंधे होने का अहंकार भी। उस क्षण में वो धर्मराज नहीं, सिर्फ एक जुआरी थे जो अपना सब कुछ हार चुका था और उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उन्होंने खुद को भी दांव पर लगाया और हार गए। हाँ, पांडव भाई अब दुर्योधन के दास बन चुके थे। सभा में सन्नाटा छा गया होगा। लेकिन शकुनी यही नहीं रुका। नहीं, उसने आखिरी और सबसे विनाशकारी दांव का सुझाव दिया। उसने कहा, अभी भी तुम्हारे पास एक रत्न है, द्रौपदी, उसे दांव पर लगाओ और सब कुछ वापस जीत लो। और युधिष्ठिर मान गए। उस पल अपनी सुध बुध खो चुके युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। और यहीं से महाभारत की सबसे शर्मनाक और भयानक घटना शुरू होती है। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो दासी द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए। इस घटना की क्रूरता को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला थीं। इसका क्या मतलब है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। रजस्वला का मतलब है कि वो अपने मासिक धर्म में थीं। उस अवस्था में स्त्री को एक ही वस्त्र पहनने की परंपरा थी और उसे किसी भी सार्वजनिक सभा या पुरुष के सामने आना मतलब वर्जित माना जाता था। तो ये उनकी गरिमा और पवित्रता से जुड़ा एक नियम था। बिल्कुल। लेकिन दुशासन ने किसी नियम, किसी मर्यादा की परवाह नहीं की। वो द्रौपदी के कक्ष में गया और जब उन्होंने आने से मना किया तो उसने उन्हें बालों से पकड़ लिया और वो उन्हें उसी एक वस्त्र में भरी सभा में घसीटते हुए ले आया। उस दृश्य की कल्पना करना भी भयानक है। वो दर्द, वो अपमान, वो लाचारी। सभा में आकर द्रौपदी ने दया की भीख नहीं मांगी। उन्होंने एक सवाल पूछा। क्या सवाल? एक ऐसा सवाल जिसने वहां बैठे भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे ज्ञानियों को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या धर्मराज पहले खुद को हारे थे या मुझे? अगर वो खुद को हार कर दास बन चुके थे तो एक दास को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? ये सिर्फ एक भावनात्मक सवाल नहीं था, ये एक लीगल चैलेंज था, है ना? हाँ, ये धर्म और कानून का एक बहुत बड़ा प्रश्न था। क्या एक दास का अपनी पत्नी पर कोई अधिकार होता है? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। विदुर ने इस सवाल को सभा के सामने रखा भी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और तभी कर्ण ने इस पूरी बहस को पटरी से उतार दिया। कर्ण ने क्या कहा? कर्ण, जो द्रौपदी द्वारा स्वयंवर में हुए अपमान को भूला नहीं था, उसने कहा कि जिस स्त्री के 5 पति हों वो वेश्या के समान है। उसे सभा में निर्वस्त्र भी कर दिया जाए तो कोई अधर्म नहीं होगा। उसने एक लीगल आर्ग्यूमेंट का जवाब व्यक्तिगत अपमान से दिया। हाँ, और माहौल को और जहरीला बना दिया। और इसी के बाद दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। और तब भी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे गुरु चुपचाप बैठे रहे। ये चुप्पी आज भी सबसे ज्यादा चुपती है। ये सिर्फ मौन नहीं था, ये एक तरह की सहभागिता थी, है ना? बिल्कुल। और यही इस घटना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, द्रोण अपने पद से। यहाँ व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म के बीच का वो टकराव दिखता है, जहाँ राजधर्म के नाम पर अधर्म का साथ दिया गया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। हाँ, और तब एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे साड़ी बढ़ती गई। वो थक कर हार गया, लेकिन द्रौपदी की लज्जा की रक्षा हुई। हाँ, भगवान ने उनकी लाज रखी।
इस पूरी घटना ने भीमसेन को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन की छाती का रक्त पिएंगे और दुर्योधन की जांग को अपनी गदा से तोड़ देंगे। युद्ध के बीज उसी सभा में बो दिए गए थे। इस सारे अधर्म और सभा में हो रहे अपशकुनों को देखकर धृतराष्ट्र अंत में डर गए। क्या ये उनके अंदर का जागा हुआ धर्म था या सिर्फ डर? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये डर था। जब गीदड़ और गिद्ध जैसे अशुभ पक्षी राजमहल में चिल्लाने लगे तो धृतराष्ट्र को अपने कुल के विनाश का डर सताने लगा। ये पश्चाताप नहीं, आत्मसंरक्षण था। सही कहा। उन्होंने हस्तक्षेप किया और द्रौपदी को वरदान मांगने को कहा। और द्रौपदी ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पहले वरदान में उन्होंने युधिष्ठिर की दासता से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में कोई ये न कहे कि एक दासी का पुत्र सम्राट बनेगा। और दूसरे वरदान में? दूसरे में उन्होंने बाकी पांडवों की उनके अस्त्र शस्त्रों सहित मुक्ति मांगी। धृतराष्ट्र ने उन्हें तीसरा वरदान भी देना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा क्षत्रिय स्त्रियां 2 वरदान ही मांगती हैं। लालच धर्म को नष्ट कर देता है। उस अपमान की स्थिति में भी उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। बिल्कुल। धृतराष्ट्र ने पांडवों का सारा हारा हुआ राज्य और संपत्ति उन्हें लौटा दी और उन्हें इंद्रप्रस्थ वापस जाने को कहा। तो एक पल के लिए लगा कि शायद ये संकट टल गया है। शायद। लेकिन क्या ऐसा घाव कभी भर सकता था? क्या दुर्योधन अपनी जीती हुई बाजी को इतनी आसानी से हाथ से जाने देता? बिल्कुल नहीं। धृतराष्ट्र की इस फैसले ने दुर्योधन को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। उसने फिर से अपने पिता पर दबाव डाला, उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया और पांडवों को एक और अंतिम खेल के लिए वापस बुलवाने पर मजबूर कर दिया। और इस बार शर्त और भी भयानक थी। हाँ, शर्त थी कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी छिप कर रहना होगा। और अगर अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास। आगे क्या हुआ? क्या युधिष्ठिर ने फिर से वो निमंत्रण स्वीकार किया? ये जानेंगे हम अगले पड़ाव अनुद्यूत पर्व में। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।